नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है पवन डावर, असिस्टेंट इंजीनियर जो कि लोक निर्माण विभाग से हैं। इन्होंने सन 2017 में राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा निकाली थी और अभी ये लोक निर्माण विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है उसमें कौन से डिपार्टमेंट हमको प्रेफरेंस में लेना चाहिए और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से क्या हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे और रिजल्ट इसका कब तक आएगा उसी चीज़ के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो नमस्ते भाई मिथुन। नमस्ते सर। तो हमारे साथी हैं मिथुन जी, जिन्होंने राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा इस जो कि 2021 की वैकेंसी है और जो 2022 में हुई थी, और आपने भी लगता है कि आप भी उसमें बैठे थे, मेरा ये मानना है। और आपके जो स्कोरिंग है वो काफ़ी अच्छी है जो आपने बताई थी, और हम भी ईश्वर से कामना चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो। तो इसका जो रिजल्ट के बारे में आप बता रहे हैं, तो जो राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा का जो रिजल्ट है वो मेरे हिसाब से दिवाली तक आने का चांसेस है। दिवाली तक आएगा। जब बच्चों को क्या होता है कि जब ये राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा है, ये पहले 3 स्टेज में होती थी, अब 2 स्टेज में। अब होता है प्री प्लस इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, तो प्री बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इंटरव्यू में बैठने से पहले उनको डिपार्टमेंटल का चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशन बॉक्स, मैं आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशन बॉक्स, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए और भी जो संबंधित वीडियोस हैं जिनमें कुछ डाउट होते हैं उनको क्लियर करने के लिए मैं बना सकूं। और मेरा यही मतलब सोच रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री में चीज़ों का नॉलेज भी हो और पता भी चले, और शायद से मेरे वीडियो से उनको कुछ आसानी भी हो। तो अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल से संबंधित है कि कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहिए, कौन सा नहीं डिपार्टमेंट लेना चाहिए। वर्तमान में जो अभी जो वैकेंसी निकली थी 2021 की, जो 2022 में हुई है, और इसमें जो डिपार्टमेंट है, एक तो लोक निर्माण विभाग है, उसके बाद आपका है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसको जल संसाधन विभाग कहते हैं। एक है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिसे हम बोलते हैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। उसके बाद है आपका रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा। साथ ही उसमें आपका मध्य प्रदेश गृह अधोसंरचना में भी निकली है, और एक है नगरीय प्रशासन में। तो ये डिपार्टमेंट है जिनमें सहायक यंत्री के पद पे वैकेंसी निकली हुई है। तो सबसे पहले मैं बच्चों के डाउट्स रहते हैं वो रहते हैं डिपार्टमेंट को लेकर। तो आपका इंटरेस्ट किसमें है? जैसे कि सबसे पहले अधिकतर लोग क्या रहते हैं कि बिना सोचे समझे क्या करते हैं, पीडब्ल्यूडी चुन लो। लेकिन उस बच्चे का इंटरेस्ट कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन सी फील्ड में है। यदि आपका इंटरेस्ट, जैसे आपकी मन है, तो आपका इंटरेस्ट है कैनाल में, ठीक है, डैम में, रिजर्वायर में, इनमें आपका इंटरेस्ट है, तो पीडब्ल्यूडी तो ये काम करता ही नहीं है। ये काम करता कौन है? WRD, जिसको बोलते हैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट या जल संसाधन विभाग, ये तो वो करता है। या एनवीडीए करता है। एनवीडीए एक्चुअली में एक वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है, एक डेवलप कॉर्पोरेशन बन चुका हुआ है। तो आप पीडब्ल्यूडी को चुन के क्या करोगे? आपको क्या चुनना चाहिए? क्योंकि आपका इंटरेस्ट अगर देखे तो केनाल, रिजर्वायर, डैम में, तो आपको WRD चुनना चाहिए। तो इस चीजों से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चों को ये पता नहीं रहता, वो गलत डिपार्टमेंट चुन लेता है, फिर बाद में उसको पता चलता है। फिर बहुत सारे उसमें क्या है, फिर डेपुटेशन पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर पीडब्ल्यूडी में तो आप दूसरे विभाग में नहीं जा सकते। अब एक प्रोसेस होती है 2 साल या 5 साल की, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं, ठीक है। जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है 2 साल का, उसके बाद आप डेपुटेशन पे दूसरे विभाग में जा सकते हैं। डेपुटेशन मतलब क्या, आप बोल सकते हैं प्रतिनियुक्ति। एक निश्चित समय पे एक विभाग से दूसरे विभाग को आप सेवाएं दे सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करें तो हमारे डिपार्टमेंट और इसके कुछ मतलब कि हाईलाइटेड पॉइंट्स थे। अब बात करें हम पीडब्ल्यूडी की, तो पीडब्ल्यूडी में भी अलग अलग है। जैसे पीडब्ल्यूडी में है B&R है, मतलब कि बिल्डिंग एंड रोड्स, जो कि 20 लाख तक के कम के जो बिल्डिंग के वर्क्स हैं, वो हमारा B&R करता है और मेंटेनेंस के काम करता है, और रोड के काम करता है। रोड भी कौन से? स्टेट हाईवे नहीं, डिस्ट्रिक्ट रोड,
विलेज रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये कौन सा हमारा पड़ता है? B&R, PWD का एक पार्ट है। जी। PWD का दूसरा पार्ट है PIU, ये जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। अच्छा। वो सिर्फ बिल्डिंग का काम करती है। अच्छा। 20 लाख से ज्यादा के काम है उसको कौन करता है? PIU करता है। एक ये PWD का एक और पार्ट है, वो है ब्रिज। अच्छा। जो ब्रिज निर्माण करता है, ओनली ब्रिज कंस्ट्रक्शन के सारे काम कौन करेगा? ब्रिज डिपार्टमेंट करेगा, PIU का ही है। जी। लेकिन उसकी एक लिमिट है कि जैसे कि 1 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा के काम है तो उसको ब्रिज डिपार्टमेंट करेगा। अगर अच्छा। 1 करोड़ या 50 लाख से कम के काम है तो उसको कौन कर लेगा? उसको जो B&R है वही कर लेगा। जी। अब इसी का एक और पार्ट है PWD का चौथा, उसको अच्छा। बोलता हूँ NH विंग, अच्छा। नेशनल हाईवे। क्योंकि जो हमारा नेशनल हाईवे की जो सेंट्रल की है वो बड़े बड़े रोड बनाती है। हाँ। लेकिन छोटे रोड बनाते हैं उसके लिए क्या कि हर स्टेट में एक PWD में एक NH विंग खुल चुकी है अच्छा। नेशनल हाईवे की। हम्म। जैसे अभी हम देखें तो खरगोन से जो हमारा जो अपने खलघाट तक का जो रोड निकला है जी। उसको NH घोषित कर दिया। अच्छा। ठीक है, पहले हाँ। वो स्टेट हाईवे था, अब स्टेट NH घोषित कर दिया। तो उसको किसने बनाया? PWD की NH विंग ने, स्टेट PWD की NH विंग ने बनाया। अच्छा। तो वो भी करता है। तो ये तो आपके लिए कितने हो गए? 4 पार्ट हो गए। मतलब कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के कितने पार्ट है? 4। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से संबंधित ही एक और डिपार्टमेंट है, मतलब उसी से इसी का है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का ही है, लेकिन वो कारपोरेशन बन चुका है। अच्छा। उसको हम बोलते हैं MPRDC, अच्छा। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन। अच्छा। इसमें भी आप इसके थ्रू भी जाते हैं, डेपुटेशन पेपर जाते हैं। अच्छा। उसमें भी आप 2 हो गए। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन है, वो या तो गेट के थ्रू लेता है या फिर जो PWD के रहता है उसमें से ले लेता है वो प्रतिनियुक्ति पे। अच्छा। तो MPRDC क्या करता है? सिर्फ स्टेट हाईवे बनाता है, जी। मेजर रोड्स अब वही करता है। अच्छा। और MPRDC में ही एक नई विंग अब खुलने जा रही है, वो है मध्य प्रदेश बिल्डिंग कारपोरेशन। अच्छा। अब जो बड़े बड़े काम है जैसे CM राइज स्कूल जोन है उसको अच्छा। कौन करेगा? हमारा मध्य प्रदेश बिल्डिंग कारपोरेशन। ठीक है, तो ये PWD के हो गए। अच्छा। कितने? 6। मतलब कि आप PWD में अगर आप चॉइस करते हो तो आप इन 6 डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ये PWD के अंग है। अच्छा। उसके बाद आपका आता है WRD। WRD में आपका क्या है? वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जल संसाधन विभाग, कैनाल डैम। हाँ। तो अगर इसमें भी क्या आएंगे, इसमें आपकी पोस्टिंग 2 तरीके से होती है। या तो आप फील्ड वर्क ले लो, जी। फील्ड में भी जैसे कोई कैनाल में चला जाता है, ठीक है, या कोई डैम, पर्टिकुलर डैम या रिजर्वायर ले लेता है। इसमें क्या होता है कि एक आपको सब डिवीजन दिया जाता है। जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में भी आपको एक B&R में एक सब डिवीजन दिया जाता है। उसमें कुछ पॉइंट्स में भूल गया, उसमें कुछ पॉइंट्स में ऐड करना चाहता हूँ PWD में। अच्छा। और इन सभी डिपार्टमेंट में कि जब आप सहायक यंत्री के पद पर सिलेक्ट होते हैं तो आप SDO बुलाते हैं या कहते हैं उसको सब डिवीजन ऑफिसर। आपकी जो ये पद है ये अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व या जिसको बोलते हैं SDM या SDOP पुलिस जी। उनके समकक्ष होता है। तो आप अगर B&R में आप जाते हो PWD के, जी। तो उसमें आपको सब डिवीजन मिलता है, आपको खुद का ऑफिस रहता है, जी। खुद का स्टाफ रहता है, एक आप पूरा सब डिवीजन संभालते हो। अच्छा। लेकिन जैसे आप PIU में जाते हो तो PIU का ऑफिस एक जिले में एक है। अच्छा। आप वहां पे आपका स्वतंत्र ऑफिस नहीं है। अच्छा। आपको शासकीय क्वार्टर आपके लिए पर्टिकुलर नहीं है, गवर्नमेंट के क्वार्टर से उसमें मिल जाएगा। लेकिन B&R में आपका XDO का हर सब डिवीजन में क्वार्टर बना रहता है। अच्छा। अगर हम देखें प्रशासनिक तौर पे तो SDO B&R की वैल्यू बहुत होती है। अच्छा। लेकिन PIU और ब्रिज और जो अदर इसमें जो SDO होते हैं वो उनकी जो वैल्यूज रहती है वो लूप लाइन टाइप की रहती है, मतलब कि उनका प्रशासन से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये चीजें मैं भूल गया था, इसको बताते हैं। हम WRD में आ गए थे। तो WRD में भी एक SDO रैंक का होता है जिनका सब डिवीजन होता है, लेकिन उनका सब डिवीजन और B&R के सब डिवीजन में फर्क रहता है। जैसे कि अपन मान ले कि जैसे B&R का एक सब डिवीजन है कसरावत। अच्छा। ठीक, या मान ले कि राजपुर सब डिवीजन है। अच्छा। ठीक, लेकिन WRD का ये जरूरी नहीं कि उसका राजपुर सब डिवीजन हो, उसका हो सकता है कि उसका बड़वानी में सब डिवीजन हो। अच्छा। हो सकता है कि उसका ठीकरी में सब डिवीजन हो, क्योंकि WRD का काम अलग है ना। हाँ। क्योंकि वो वाटर बॉडीज से उसका हाँ रिलेटेड है। हाँ। तो जो वो उस एरिया को उसमें कवर करते हैं। तो बहुत जगह हम देखते हैं कि अलग अलग सब डिवीजन रहते हैं, लेकिन SDO है वो अनुभाग है। हाँ। लेकिन जो हमारे जो नॉर्मल अनुभाग है, जो राजस्व अनुभाग है, उससे अलग है हमारा। राजस्व अनुभाग से इनके जो अनुभाग है वो अलग हो सकते हैं। तो ये आपका WRD हो गया। WRD के बाद आपका आता है रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, या हम कहें कि RES। जो RES का मेन काम है वो ग्रामीण कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा फोकस है उसका।
ग्रामीण फोकस का काम करते हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए, स्कूल, आंगनवाड़ी हो गई, आंगनवाड़ी, ठीक है, सामुदायिक भवन हो गए, जी, गाँव में जो सीसी रोड हो गए, जी, इनको वो करता है। कौन करता है? रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज। वहाँ पे एसडीओ होता है। जी, वहाँ का भी जो एसडीओ बैठता है वो अनुभाग पे बैठता है, जो राजस्व का अनुभाग रहता है वहीं पे बैठता है, लेकिन डब्ल्यूआरडी का ऐसा नहीं है। उसके बाद आपका ये हो गया। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो आपका कौन सा होगा? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। जी। इसका मेन काम क्या रहता है हमारा? पानी सप्लाई, सप्लाई, हाँ, ठीक है, जैसे कि गाँव में नल जल योजना, पाइपलाइंस, ठीक है, पानी की टंकी बनाना, जी, ये काम किसका रहता है हमारा? इसका पब्लिक हेल्थ, पीएचई का, हाँ। इसका मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। इसमें भी एसडीओ रहता है और ये भी, इसका भी जो अनुभाग रहता है वो राजस्व अनुभाग के लगभग सेम होता है, जी, ठीक है। इनका क्वार्टर्स होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। जी, गवर्नमेंट के क्वार्टर रहते हैं, आपको गवर्नमेंट का क्वार्टर मिल जाएगा तो अलग बात है, लेकिन अब पर्टिकुलर एसडीओ का क्वार्टर कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने हो गए, नई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो आप ऐसा सोचो कि हमें सरकारी को बंगला मिलेगा, तो ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हाँ, आपको गाड़ी मिलेगी जी, महीने के लिए, बोलेरोस गाड़ी मिलती है, जी, ठीक है। अब आजकल क्या है कि सरकारी गाड़ियां तो नहीं होती है, लेकिन जो अटैच करती है गवर्नमेंट, वो गाड़ियां रहती है साल भर के लिए, तो वो गाड़ी आपके पास अवेलेबल्स रहती है, जी, ठीक है। और उसमें ड्राइवर्स जो भी मोटर वाहन सर्विस प्रोवाइडर है उसका रहता है ड्राइवर, जी, तो आपको सरकारी गाड़ी, अटैच गाड़ी मिलती है इसमें, जो सरकार अधिग्रहण करती है साल भर के लिए, जो उसको एक मुफ्त पैसा देती है। तो ये हमारे कितने डिपार्टमेंट हो गए थे? एक तो हमारा पीडब्ल्यूडी हो गया था, PWD, आरईएस हो गया, हमारा पीएचई हो गया, डब्ल्यूआरडी हो गया। अब बच गया था हमारा कौन सा? नगरीय जी, विकास, ठीक है। नगरीय विकास के संबंध में अपने जो नगर है उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो नगरीय विकास काम करता है। नगरीय विकास जैसे कि हमारे, जैसे कि आपका राजपुर है, जी, राजपुर एक नगरीय क्षेत्र नगरीय क्षेत्र, है ना, उसमें राजपुर क्या बोलते हैं उसको, अपन बोलते हैं कि विकास खंड स्तर पे रहता है, तो उसमें जनपद का अध्यक्ष रहता है ना, एक जनपद लेवल पे हर सहायक यंत्री रहता है, वहाँ पे उसको एसडीओ नहीं कहते, वहाँ पे उसको सहायक यंत्री कहते हैं या असिस्टेंट इंजीनियर कहते हैं। तो उसके पास जो उस जनपद से संबंधित रहता है उन कामों को देखता है, जी, उसमें जो भी डेवलपमेंट करना, रोड बनाना हो, ठीक है, फिर आपको सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम्स हो गए हैं, ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स बनाने हैं, जी, तो उनका काम कौन सा करता है? जनपद पंचायत, ठीक है। तो आपके वहाँ को उसके तहत पोस्टिंग होते हैं। इसके तहत आपको जनपद पंचायत जरूरी, जनपद पंचायत में वो आपके नगर निगम में भी पोस्टिंग होती है यहाँ से। जी, और एक नगरीय प्रशासन के तहत ही जो मेट्रो है, जी, मेट्रो इसी का एक पार्ट है, जी, ठीक है, जो कि अभी हमारे मध्य प्रदेश में 2 जगह पर बन रहा है, जी, इंदौर और भोपाल में। तो अब नगरीय प्रशासन से मेट्रो में भी जा सकते हैं। जी, तो ये तो था आपका डिपार्टमेंट और उनके क्या काम थे, जी, ठीक है। इसी के आधार पे मेरा सभी जिन्होंने प्री एग्जाम दी और जिनको क्वालिफाई होने के चांसेस है और जो इंटरव्यू में बैठेंगे, तो वो चॉइस फिलिंग भी एक डिपार्टमेंट है। और ये डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं, इन डिपार्टमेंट के कामों के आधार पे और अपने इंटरेस्ट के आधार पे कि आपको कौन सी फील्ड ज्यादा अच्छी लगती है। कि आपको रोड अच्छा लगता है, रोड अच्छा लगता है तो आप पीडब्ल्यूडी में जाइए, ठीक है। अगर आपको बिल्डिंग्स अच्छी लगती है, तो आप पीडब्ल्यूडी की पीआईयू विंग से है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें रूरल इंजीनियरिंग में जाना है, मतलब ग्रामीण सेवा में ज्यादा हमारा फोकस है, तो आप आरईएस में जाइए। और आपको लगता है कि वाटर बॉडीज से संबंधित हमें काम करना, तब डब्ल्यूआरडी में जाइए। डब्ल्यूआरडी जैसे कि हमेशा अधिकतर सिटी के उसमें ही रहता है। डब्ल्यूआरडी का आपको वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग, सॉरी वो पीएचई में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, वो हमेशा मतलब जैसे कोई सी सिटी है अपन को वहीं पे अधिकतर पोस्टिंग मिलती है बड़ी सी। जैसे हर डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग तो जो आपका सब डिवीजन होगा वहां पे मिलेगी जी, या अनुभाग होगा जी, क्योंकि एक सहायक यंत्री एक अनुभाग में रहता है। कभी कभी जो कार्य ज्यादा रहते तो किसी दूसरे सहायक यंत्री को कुछ समय के लिए वहां पे अटैच कर सकते हैं काम करने के लिए। तो अब ऐसा नहीं कह सकते कि सिटीज में, तो एक्चुअल में जैसा जनपद पंचायत एक शहरी होता है तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम देखें कसरावद अनुभाग है, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी का एसडीओ बैठता है वो उसका मंडलेश्वर में बैठता है। अच्छा, कसरावद के अंतर्गत ही आता है मंडलेश्वर, इसलिए वो वहाँ बैठता है। तो ये होता है। और दूसरे कुछ आपके डाउट्स हो, जैसे इनमें फैसिलिटीज वगैरह, हाँ सारे डिपार्टमेंट, हाँ फैसिलिटीज में देखो, फैसिलिटीज में देखते आप सेकंड क्लास ऑफिसर होते हैं जी, मैंने बताई दिया कि आप एसडीएम या एसडीओपी के रैंक के आदमी होते हैं, है ना, सेकंड क्लास। जो आपको सैलरी, जो आपकी सैलरी है वो 15,600
से 39,000 तक है, और आपका जो ग्रेड पे है 5400 रुपये। जी तो जो आपकी पैसे जो हमें सैलरी स्टार्टिंग में मिली थी वो हमको मिली थी 54,000। जी लेकिन जो अब आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उस समय डीए कम था और जी। गवर्नमेंट ने डीए बढ़ा भी दिया है, तो इस जगह जैसे आपको सैलरी जो इस टाइम जब ज्वाइन करते हैं आप, तो आपको सैलरी जो मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए 65 या 60,000। जी ठीक, इतनी सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, 65 के समथिंग। जो हमको अभी सैलरी मिल रही है जी वो अभी हमारे 2 साल का प्रोविजन होता है, प्रोविजन कंप्लीट नहीं हुआ, जी। इसलिए अभी हमको जो इंक्रीमेंट लगता है हर साल जी। वो नहीं मिल रहा है। तो अभी जो मेरी जो टोटल सैलरी है, जी टोटल सैलरी और नेट सैलरी में फर्क है, जिसमें टोटल सैलरी में कटौतरा नहीं होता। जी। तो मेरी जो टोटल सैलरी वो अपने जो 84,000 के समथिंग है, और जो नेट सैलरी है वो मेरे मेरे अकाउंट में जो आती है वो है 69,000। जी। तो ये तो जो बाकी जो आपका एनपीएस कट जाता है। दूसरा, आपको जो शासकीय आवास, जी। शासकीय आवास की आपको पात्रता है, लेकिन खाली होगा तो, अच्छा। क्योंकि पर्टिकुलर जैसे कि आपका डब्ल्यूआरडी हो गया, जी आपका उस डब्ल्यूआरडी हो गया और पीडब्ल्यूडी हो गया, जी। इसमें एसडीओ के पर्टिकुलर क्वार्टर्स बने रहते हैं। जी। लेकिन आरईएस हो गया, नगरीय प्रशासन हो गया, जी। ठीक है, और दूसरे डिपार्टमेंट इनमें एसडीओ के क्वार्टर्स नहीं होते, जी। पर्टिकुलर क्वार्टर नहीं होते। जी। तो शासकीय क्वार्टर हमको मिल सकते हैं, लेकिन आपको हो गया कि एसडीओ को, जैसे एसडीएम का बंगला फिक्स रहता है, जी। एसडीओपी का बंगला फिक्स रहता है, ऐसे इसमें भी हमारे 2 डिपार्टमेंट में जो रहते हैं, बाकी में नहीं रहते। बाकी दूसरे शासकीय क्वार्टर्स आप अलॉटेड कर सकते हैं। दूसरा था आपकी गाड़ी का, जी। जो गाड़ी की फैसिलिटीज है वो आपको मंथली मिलती है, ठीक है। साल भर का जो एग्रीमेंट्स होता है तो गवर्नमेंट टेंडर करती है अच्छा। और गाड़ियों का अधिग्रहण करती है साल भर के लिए, तो गवर्नमेंट उसको पे करती है। तो आपको जो गाड़ी मिलती है, गाड़ी के साथ ड्राइवर देता है जो सर्विस प्रोवाइडर रहता है, अच्छा। आपको उसमें से कुछ पे नहीं करना है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट डीजल देती है अच्छा। 10 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, अच्छा। ठीक है। तो वो आप उसके लिए आप जो स्लीप जो भी रहती है, जी। एक किसी पेट्रोल पंप से टाइप रहता है हमारा जी। साल भर का, तो हम उस जो स्लीप वहाँ से हमको मिलती है, उस स्लीप के आधार पे आप उसमें पेट्रोल भरवा सकते हैं गाड़ी में, और उसकी ट्रेवलिंग कर सकते हैं महीने भर। लेकिन आपको रीडिंग लिखनी पड़ती जी। है, स्टार्टिंग की और एंडिंग की, जी। डेली की, जब जी। भी आप टूर पे जा रहे हैं तो। जी। साथ में दूसरी फैसिलिटीज आप बताओ, और बात करें तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज है, जी। ठीक है। गवर्नमेंट्स के पहले अलग थी, लेकिन अब गवर्नमेंट कुछ और कर रही है कि आपको बहुत सारे अस्पतालों से टाई अप कर रही है, जी। ताकि सरकारी कर्मचारी को भी ज्यादा से ज्यादा मेडिकल सुविधाएं मिले। जी। पहले भी थी, लेकिन पहले आपको पैसा खुद लगाना पड़ता था, फिर आपको क्लेम करना पड़ता था। क्लेम करते तो फिर आपको मिल जाता है। आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है जी। इसके साथ साथ में, जब आप कहीं शासकीय काम से जाते हैं जी। तो वो भी आपको मिलता होगा। और ये आपके फैसिलिटीज है गवर्नमेंट्स की। जी। हाँ, और कुछ डाउट? जैसे अभी इंटरव्यू रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए क्या कुछ हमें चीज़ों की रखना चाहिए, मतलब बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो इसको पॉज कर दें, कितने मिनट गया?